love 'em right, yeah. When you find out when you love, I got a girl that compliments my fly, and when it goes. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते, आप सबसे काल। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नाया। आप देख रहे हैं मजिस्को रिएक्शन चैनल। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो इंडी प्लस न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ हाजिर है आप लोगों के पास। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा चैनल जो जिसको रिएक्शन जो था वो अभी मतलब नहीं रहा। हाँ। बिल्कुल, तो मतलब हमने एक और चैनल भी बनाया है जिसको एंटरटेनमेंट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो भी जाकर सीन्स और ट्रेलर्स वगैरह उसी पे आएंगे, तो उसको भी प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। और इसको प्लीज जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की वीडियो इंडी प्लस न्यूज की है। इसका नाम है इंडिया मेक्स वर्ल्ड बिगेस्ट एयरक्राफ्ट डील, एयर इंडिया एक्वायर्ड 500 जेट्स फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो दूसरों के साथ प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आजकल भारत के मीडिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैनों के खिलाफ प्रोपोगेंडा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी न किसी हद तक ये बड़े बड़े बिजनेसमैन आज भारत की तरक्की और शान को दिखाते हैं। और ऐसा ही एग्जाम्पल निकल रहा है भारत की टाटा से। टाटा ने हाल ही में जो एयर इंडिया को एक्वायर किया है, उस एक्वायरिंग के बाद एयर इंडिया ने इतिहास की एयरलाइंस के इतिहास के सबसे बड़े ऑर्डर बुक कर दिए हैं। और ये ऑर्डर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की कंपनी को दिए गए हैं। और टोटल 500 जेट्स के ऑर्डर दे दिए हैं। और इतिहास की सबसे बड़ी डील हो गई है एयरबस और बोइंग के बीच। कौन से प्लेन लिए जा रहे हैं, क्या कैपेसिटी होगी यात्रियों के बैठने की, और बोइंग और एयरबस को क्या मुनाफा होने वाला है, सारी बातें आज आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो न्यूज को पूरा जरूर देखेगा। सबसे पहले आर्टिकल देख लीजिए 2-4, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि न्यूज रियल है। एयर इंडिया ने 500 प्लेन की एक डील साइन कर ली है। रिपोर्ट आई है, एनडीटीवी का आर्टिकल देख रहे हो। डेक्कन हेराल्ड ने बताया है कि एयर इंडिया ने 250 जेट खरीदे हैं। किससे? एयरबस से। एयरबस कौन है दोस्तों? एयरबस यूरोपियन यूनियन की एक कंपनी है, इसके बारे में भी बताएंगे। अब 250 जेट्स जो हैं एयरबस से खरीदे हैं। 250 और किससे खरीदे हैं? 250 खरीदे हैं बोइंग से। और इसीलिए ये एयर इंडिया की जो डील है, इतिहास की सबसे बड़ी डील बन जाती है। दोस्तों, अब इतिहास की सबसे बड़ी बड़ी डील भारत की कंपनी कर रही है, तो दुनिया के इन्वेस्टरों का जो ध्यान है भारत की इन बड़ी कंपनियों के ऊपर जाएगा। क्योंकि जो इतने बड़े ऑर्डर दे रही है, अब ये आपको बताएं कि ये 500 जेट्स जो खरीदने हैं ना, इन 500 जेट्स की खरीदने की जो लागत है ना, $100 बिलियन की आने वाली है। $100 बिलियन के 500 एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है एयर इंडिया। तो दुनिया भर के इन्वेस्टरों के जो माथा है वो जरूर खटका होगा। ये बात भी आपको पता लगी। लेकिन इससे दोस्तों देश की चढ़ाई हो रही है और देश का डेवलपमेंट भी हो रहा है कि हमारे यात्री जो सफर करना चाहते हैं आने वाले समय में, उनका भी सफर आसान होगा। और अब बेहतरीन क्वालिटी के एयरक्राफ्ट भारत के अंदर आने जा रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं एयरबस और बोइंग के अंदर क्या अंतर है, फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। दोस्तों, एयरबस का जो शेयर है ना, 113 यूरो का चल रहा है एक शेयर मार्केट के अंदर। दूसरी तरफ अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, उसका शेयर चल रहा है $212 का। $212 का शेयर चल रहा है। तो आपको पता लग गया है कि ये कंपनी एक एयरबस से ज़्यादा विमान बेचती है और एयरबस से तकड़ी कंपनी है अमेरिका की बोइंग। और हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर कंट्री अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। और अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी तो होगी ही, क्योंकि इनकी सरकारें भी इस कंपनी को पूरा सपोर्ट करती हैं। हालांकि भारत के अंदर अडानी जी को एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो उस सिचुएशन में भारत के अंदर रोना धोना हो जाता है। लेकिन अमेरिका के अंदर बोइंग कंपनी को सपोर्ट पूरा किया जाता है। और आजकल तो हथियारों की जो बिक्री है अमेरिका के अंदर इस तरीके से बढ़ गई है कि यहाँ पर यूक्रेन की वॉर ही इसलिए
करवाई गई है ताकि अमेरिका की डिफेंस की कंपनियों को मुनाफा पहुंचाया जा सके। लेकिन भारत के अंदर अडानी के नाम पर जो रोना धोना हो रहा है, शर्म आनी चाहिए ये सारे रोने धोने करने वालों को। ये बात भी अब आपको पता लग गई। लेकिन एयरबस के कौन से विमान खरीदे जा रहे हैं इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, भारत की एयर इंडिया ने एयरबस के 2 विमान खरीदे हैं। कौन से विमान है दोस्तों? एयरबस का एक विमान है एयरबस A320 और दूसरा है एयरबस A350। इसकी खासियत क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये जानते हैं। दोस्तों, जो एयरबस A320 है वो एयर इंडिया ने तकरीबन 210 की संख्या में एक ऑर्डर किए हैं। इसका एक जो खासियत ये है कि इसकी 150 सीटें होती हैं और एयर इंडिया A320 मैक्स है तो इसकी 186 सीटें होती हैं और 1987 में इसकी पहली फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई थी। और एयरबस A320 दिखता कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए और बेसिकली तस्वीर आपके सामने चल रही है। बेसिकली ये जो एक एयरक्राफ्ट है भारत के अंदर ही फ्लाइटें कंडक्ट करवाने के लिए यूज़ किया जाने वाला है। दूसरा एयरक्राफ्ट कौन सा है? दूसरा एयरक्राफ्ट है 2 इंजन का A350। ये A350 हमने 40 की संख्या में मंगाया है और इसके अंदर ये एक वाइड बॉडी का एयरक्राफ्ट है और इसके अंदर 270 से 350 लोग बैठ सकते हैं और अगर मैक्स वर्जन का है तो ये 475 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं और ये अपग्रेडेड वर्जन है। 2013 के अंदर इसकी पहली फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई थी। A320 के बारे में पता लग गया, A350 के बारे में पता लग गया। ये दिखता कैसे है ये आपके सामने कतर एयरवेज की जो फ्लाइट है वो इसको यूज करती है, आपके सामने चल रहा है। अब दोस्तों ये भी बातें आपको पता लग गई। अब आते हैं बोइंग पर। बोइंग से भी हमने एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और एयरक्राफ्ट जो खरीदा है बोइंग से वो अलग अलग संख्या में खरीदे हैं। 3 के करीब एयरक्राफ्ट की वैरायटी है जो हमने खरीदी है अलग अलग संख्या में। 190 हमने 737 मैक्स के खरीदे हैं बोइंग के। बोइंग 737 मैक्स दिखता कैसे है ये आपके सामने चल रही है एक फोटो। अब 737 मैक्स की खासियत क्या है? इसके अंदर दोस्तों 138 से 204 व्यक्ति को आप बिठा सकते हो और सफ़र करा सकते हो। एक बार में ये 6110 से 7130 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। बोइंग 737 की भी आपको खासियत पता लग गई। 190 की संख्या में खरीदना है ये भी पता लग गया। अब दूसरा आता है 787 वाइड बॉडीज़। ये 787 वाइड बॉडीज़ जो हैं ये एक बड़ा विमान है। इसके अंदर ज़्यादा यात्री हम सफ़र करवा सकते हैं और जापान की एयरलाइंस भी इसका इस्तेमाल करती है। अब इसके अंदर कितने यात्री बैठ सकते हैं दोस्तों? इसके अंदर यात्रियों की बैठने की जो संख्या है 200 से 300 क्रॉस कर जाती है। और एक एयरक्राफ्ट है जो हमने खरीदा है वो है बोइंग 777 XS। ये एक नया वर्जन है दोस्तों, बोइंग ने अभी निकाला है और 2020 के अंदर तो इसकी पहली फ्लाइट हुई थी और हमारी एयर इंडिया ने पहले ही इसे बुक कर लिया है कि जब मैसिव प्रोडक्शन होगी तो हम ये भी आपसे खरीदना चाहते हैं और 10 की संख्या में ये खरीदने की एक डील हुई है। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों? इसके अंदर 380 से लेकर 430 पैसेंजर बिठाए जा सकते हैं और आपके सामने फोटो चल रही है इस विमान की। ये है दोस्तों डील। और बेसिकली आपको मन में होगा कि क्या ये एयरक्राफ्ट जो हैं एक ही साल में आ जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, एक साल में नहीं आने वाले हैं। ये कई सालों की डील है और बेसिकली डिटेल अभी और सामने आएगी। तो बेसिकली ये सारी डिटेल निकली है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि इतने सारे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डील हो रही है, तो क्या ये भारत की तरक्की को नहीं दिखाती है? और क्या भारत के बिजनेसमैनों की पीठ नहीं थपथपानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी बड़ी डील, $100 बिलियन की डील की गई है इंडिया की मतलब जानिब से। और एयरबस और मतलब इंडिया ने जो एयरक्राफ्ट खरीदने हैं 500, एक तो उन्होंने खरीदने हैं अमेरिका से और दूसरा उन्होंने खरीदने हैं तो मतलब कि बहुत बड़ी डील है। हमारे तो सोच से भी बहुत ज़्यादा, हमारे जो हालात चल रहे हैं ना, इस हालात से तो हम कुछ भी इस तरह की डील्स वगैरह का तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंडिया जो है आए दिन इतनी बड़ी डील्स करके सबको हैरान करते हैं। उन्होंने मतलब कि क्योंकि उन्होंने जो इंडिया की हुकूमत है उनके साथ वो मिलकर उन्होंने पिछले दिनों भी हमने सुना था कि एयर इंडिया जो है वो मतलब उन्होंने ये डील की है। तो बहुत ही एक बिग न्यूज़ डील है ये, बहुत ही बड़ी डील। और इतने सारा 500 के करीब उन्होंने ना कि जेट्स इसमें खरीदे हैं, मतलब
500 अभी वो बोल रहे हैं कि कुछ सालों में आने वाले हैं। ये नहीं है कि किसी मतलब अभी इसी साल में सभी आ जाएंगे, तो क्योंकि आपको पता है आने में भी इतना ज्यादा टाइम लगता है, बनने में भी कितना ज्यादा टाइम पहले बनेंगे, क्योंकि जब हम किसी को ऑर्डर देने से पहले वो बनाते हैं, बना के तो फिर वो आपको देते हैं। तो मतलब इंडिया ने अपने जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ट्रेवल कर सकें, क्योंकि ऐसे भी क्योंकि आबादी की बहुत ज्यादा है, उनको मतलब उस चीज का जरूरत है, हाँ बहुत ही ज्यादा। मतलब वो जो एंड में दिखाया बोइंग, वो तो इतना बड़ा है जहाज, 450 के करीब लोग बैठ सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी मैं बोल रही हूँ कि जहाज वहाँ पे इंडिया में है कि यहाँ पे हमें वैसे देखने में मिलते नहीं है, ना ही यहाँ पे इतनी ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं इंटरनेशनल, क्योंकि आपको पता ही जैसे हालात हमारे हैं इंडिया में, तो बहुत ज्यादा ये रुझान है लोगों का, लोग ट्रैवल करते हैं और आबादी भी ज्यादा होने की वजह से इंडिया वैसे भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है हर फील्ड में। किसी एक चीज में हम देखते हैं कोई तरक्की कर रहा हो, वो हर चीज में या अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। कभी ये डील साइन होगी, कभी वो डील साइन होगी, कभी कुछ साइन हो रहा है, तो बस ये देख के हमें खुशी तो होती है, लेकिन एक तरफ अपने कंट्री को देख के बुरा लगता है कि हम आटे के लिए तरस रहे हैं और आटा की पेट्रोल जो मेन चीजें जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली होती हैं वो ही नहीं अभी पूरी हो रही। तो फिर ये नहीं, हम तो $1 बिलियन के लिए जगह जगह पे जाकर मांग रहे हैं IMF से, कभी किसी से कभी किसी से मांग रहे हैं, और वो तो $100 बिलियन की खुद ही कोई 10-20 बिलियन दे दो, कुछ भला कर दो, कुछ अच्छा हो जाए। अच्छी एक डील है जो इंडिया ने की है, और बोले कि इसकी वजह से एक साथ ही अगर इतनी बड़ी डील जब होती है तो सारे मुल्कों का ध्यान उस पे आता है, उस मुल्क पे, क्योंकि इंडिया को भी मतलब कि जरूरत है। ऐसे भी अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी मुल्क है उनकी डील्स वगैरह ट्रेड वगैरह इंडिया से हो ही रही है और होती रहती है, क्योंकि इंडिया की सीरियसली बोल हमारे मुल्क की जब भी बात होती है ना, कुछ भी लोगों से सवाल को तो बोलेंगे आबादी उनकी बहुत ज्यादा, उनकी मार्केट बहुत ज्यादा है, मतलब कि बिग मार्केट है उनकी, मार्केट तो है, दूसरे लोग तो फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक हम ही हैं जो बिल्कुल साथ होते हुए ही हम लोग उनसे कुछ भी अपना प्रॉफिट उठा रहे हैं, ना ही मार्केट ट्रेड हो रही है। जो हमारी हुकूमत है उनको तो उससे कुछ भी नहीं असर होता है, लेकिन हम लोगों पे बहुत ज्यादा मुश्किल हालात भी हैं और हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है उस ट्रेड की कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड ओपन हो और जो वीजाज हैं वो भी ओपन हो, हालात ठीक हो। लेकिन हर एक मुल्क अपनी सेफ्टी का सोचता है, और इंडिया की कुछ मतलब के हैं उन्होंने क्या बोलते हैं शर्तें वगैरह रखी हैं, उसके अलावा बोल रहे हैं कि रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन खैर है वो हुकूमत के मामला हैं, बट हुकूमत को सोचने की जरूरत है सीरियसली। अभी अवाम अभी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज हैं जो कि हम लोग अक्सर देखते रहते हैं और लोग यही बोलते हैं, खास तौर पे जो दुकानदार होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं ना, उनका यही बहुत ज्यादा ट्रेड उनको ज्यादा आइडिया है, क्योंकि वो लोग अगर सामान कहीं और से मंगवाते हैं या फिर लेके आते हैं तो उनको पता होता है कि कितना ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। अगर एक डायरेक्ट एक चीज आ भी इंडिया से ही रही है, वो नहीं है कोई और से आ, इंडिया से दुबई के रास्ते के कहीं और से होके आ रही है तो मुश्किल होती है ना, महंगी भी मुश्किल होती है, महंगी भी वो चीज फिर मिलती है। अगर सीधी चीज है, अगर सीधे तरीके से ही ट्रेड शुरू हो जाए, सब्जियां और भी काफी चीजें होती हैं, मेडिसिन्स हैं और भी बहुत कुछ है जो इंडिया से मंगवा सकते हैं। अगर डायरेक्ट ट्रेड होती है तो हम लोगों का एक प्रॉफिट है, लेकिन हुकूमत ये कभी नहीं होने देगी। और भी क्या रिलेशन क्या मसले हैं हम लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज थी आज की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। प्लीज जितना हो सके लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो है एंटरटेनमेंट चैनल उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको प्लीज जाके जरूर देखिएगा, उस पर जो भी वीडियोस आएंगी उनको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।